जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 9 सितंबर का दिन स्कॉर्पियंस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके 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 गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके चलिए ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हो गया। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ओके चलिए जस्ट अ मिनट। देखिए नाइट ऑफ कप से मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं, किसी से आपको कुछ कहना है, किसी को आप कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं या किसी के ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको सोचकर आपका माइंड स्टक हुआ पड़ा है। बहुत दिनों से आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन आप अभी तक कोई फाइनल डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, या अगर आपने ले भी लिया है तो आप कंप्लीट तैयारी होने के बाद भी उस चीज़ को अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत स्टक पोजीशन मुझे दिखाई पड़ रही है, जबकि आपकी तैयारी कंप्लीट है। जजमेंट से मुझे लगता है कि आप देखिए फैमिली के सेक्शन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, या आप लोगों का कुछ डिवोर्स वाला केस फाइल हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आप जो है जजमेंट चाहते हैं। कुछ ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या तो आप लोग की मैरिज में कुछ गड़बड़ी हुई है, या आप लोग अगर किसी से लव भी करते हैं तब भी उसमें कुछ गलत हुआ है, जिसमें आप डिवाइन से जजमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। लेकिन किसी ने इसमें देखिए ये ईगो की फाइट है, एटीट्यूड किसी ने दिखाया है, जिसने एटीट्यूड दिखाया है उसी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। किसी ने किसी सीधे साधे इंसान के साथ फ़ाइट करना ज़रूरी समझा, उसे लगा कि मुझे फ़ाइट करनी चाहिए, मुझे ये सब अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में आके कुछ गलत डिसीजंस लिए गए हैं, जिसका अब पछतावा हो रहा है। हो सकता है उस पर्सन की, मुझे लगता है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत इगोइस्ट बिहेव दिखाया, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे, आपको समझा नहीं, आपके साथ बहुत कुछ गलत किया। शायद आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर, जिस टाइम पे आप लोगों का रिलेशन था, आपके साथ अच्छे से जजमेंट नहीं किया, आपको बहुत सारी चीज़ों में नुकसान पहुंचाया, बहुत आपको हर्ट किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि वो जीत तो गए हों, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में कर ली हों, लेकिन अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप लोग जो है किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। कोई चीज़ ऐसी है, शायद मनी हो सकती है, या कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपका जो लॉस किया है उसमें आपकी मनी का भी लॉस हुआ है। आपकी, मुझे लगता है कि या तो किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा उधार मांगा है, इस वजह से आपका नुकसान हुआ है। कुछ पैसे से संबंधित चीज़ है जिसमें आपका कुछ लॉस हुआ है। ये आपकी फैमिली का पर्सन भी हो सकता है। एक सिचुएशन मुझे ये भी दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों की फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर, कोई क्लोज्ड वन ऐसा हो सकता है जिसने आपका पैसा मार दिया हो, जिससे आपकी फ़ाइट हुई है, जिसमें उसने या तो उसे प्रॉपर्टी मिल गई, पैसा मिल तो गया, लेकिन अब वो अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी है। इनफैक्ट अगर फैमिली में देखिए कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, स्पेशली प्रॉपर्टी के मैटर को लेके, तो सुखी कोई नहीं रहता है, क्योंकि जो गड़बड़ करता है, जो गलत करता है, उसे अपने कर्मा को फेस करना ही पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ सही होना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप लोग इनोसेंट हैं तो आपके साथ जजमेंट बिल्कुल होगा।
चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पेज वाला कार्ड है। पेज वाले कार्ड से क्या मतलब है कि आप लोग इमेच्योरिटी से डिसीजन लेते हैं। आप लोगों के अंदर डिज़ायर बहुत है, आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, एफर्ट भी बहुत डालते हैं, लेकिन वो आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत इमेच्योर हैं। आप लोग को चाहिए कि बहुत सिंसियरली, बहुत मेच्योरली डिसीजन लें। और अगर आप लोगों की सपोज़ आप लोगों की एज बहुत कम है या आप लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो आपको किसी से एडवाइस लेने की भी नीड हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो, तो उससे अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। रातों को उठ के बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। मुझे लगता है कोई नुकसान आपका हुआ है, कोई बिट्रेल हुआ है, कुछ बहुत बड़ा ऐसा लॉस हुआ है जिससे आपको लगता है कि आपका सब कुछ लुट गया। बहुत मुझे पेनफुल सिचुएशन दिखाई पड़ रही है आप लोगों की। तो आप लोग रात को उठ के रोते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं, नींदें नहीं आती हैं आपको। तो ये इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट मुझे लगता है आपके बिजनेस और जॉब पे भी पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द हाई प्रिस्टस। द हाई प्रिस्टस से लगता है कि पहले हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीधे साधे, बहुत इनोसेंट हों, बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज ना हो या आपकी एज बहुत कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद अब आप लोगों का नेचर, आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों का जो आउटलुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले हो सकता है आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, पहले आप दुनिया को बहुत अच्छी नज़र से देखते हो, मतलब रियलिटी नहीं जानते थे आप, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है, समझ चुके हैं, बहुत सारी नॉलेज आपके अंदर आ चुकी है। आप लोग मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग कुछ डिसीजंस इमोशनली ले लेते थे, लेकिन अब आप लोग बैलेंस्ड सिचुएशन में आके ही डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगता है ये पेज वाला कार्ड बताता है कि आप लोग, ये सिचुएशन शायद आपकी पहले की थी। पहले आप लोग बहुत इमेच्योर थे, लेकिन अब आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। मुझे लगता है कि डिवाइन ने आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपके बिजनेस से संबंधित। इसके अलावा किसी से बातचीत हो सकती है, किसी का कोई मैसेज आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकती है, किसी से बात हो सकती है। तो मुझे ग्रोथ भी दिखाई पड़ रही है, एबंडेंस भी दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको बिज़नेस में या जॉब में मिले, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। चलिए, अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ों का लोड ले रखा है आप लोगों ने, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई मैटर अगर आपके सामने आ भी जाता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हेल्थ में इशू तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। बाकी दूसरा कार्ड है द सन का। तो अगर आप लोगों की लाइफ में, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में शायद आप लोग प्रेग्नेंट हो या आपकी फैमिली में प्रेगनेंसी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है, या शायद आप ही लोग प्रेग्नेंट हो और आप लोगों के ऊपर वर्कलोड भी बहुत हो। या तो आप लोग वर्किंग लेडी हो सकती हैं, या मुझे लग रहा है यहाँ पे वर्किंग लेडीज शायद ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर लोड बहुत है। एक तो अब आप लोगों के सामने ये गुड न्यूज़ आने वाली है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप शायद इन्हीं चीज़ों को लेके परेशान हैं कि मैं कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है जिसमें आप लोगों के ऊपर, आप वर्किंग हो सकती हैं, घर में भी काम होता है, बाहर भी। तो शायद इसी वजह से आप लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस कार्ड को देख के लगता है कि आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रह सकती हैं। टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, आपकी मेंटालिटी बहुत चेंज हो चुकी है, बिल्कुल आप एंजेलिक बन चुके हैं। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब आपकी जो प्रोटेक्शन है उसका ख्याल खुद डिवाइन ने रखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी अच्छे, कोई ऐसा क्लोज्ड वन है जिसके सामने आप अपनी
परेशानियाँ रख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सलूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। इसमें मैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग चेक करूँगी। तो आपके पार्टनर आपके सामने आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगने लगा है कि अब आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। उनको लगता है कि शायद उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो आपको ऑफ़र कर सकें। या ये भी हो सकता है कि आपके अंदर इतने चेंजेस आ चुके हैं, आप इतना बदल चुके हैं कि आप किसी छोटी मोटी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि किस्मत का पहिया बदले। हो सकता है कि आपके पार्टनर की गलती उतनी ना हो जितना कि जैसी कि सिचुएशन ख़राब हो गई, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें अपने हक़ में चाहते हैं, वो इनफैक्ट आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा चल रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई पड़ी हैं कि वो टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि टाइम चेंज होगा तो ज़रूर उनकी लाइफ में आप वापस आ जाएंगे, वो आपको फिर से पालेंगे। ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय से सिचुएशन बहुत स्टक चल रही थी, लेकिन अब या तो आप लोगों का टाइम बदलने वाला है बहुत तेज़ी से, या बदल चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर डिसीज़न लेने वाले हैं। वो अब बहुत ज़्यादा वेट करते हुए थक चुके हैं, क्योंकि वो आपके साथ अब अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो, मुझे लगता है, किसी मौके का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। या उन्होंने किसी को कुंडली दिखाई, किसी को अपने एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि टाइम का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि वो डिसाइड तो कर चुके हैं मन में कि उन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है, लेकिन वो बस थोड़ा सा वेट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा ही टाइम सही आता है, वो तुरंत ही आपको अप्रोच करने में टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक था ये वाला कार्ड, तो आप देख के समझ सकते हैं कि रीडिंग कितनी मैच कर रही है। यहाँ पर भी वो वेटिंग पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि जैसे ही टाइम ठीक होता है, जैसे ही सारी सिचुएशंस अनुकूल होती हैं, वैसे ही वो आपके पास आ जाएंगे। देखिए, जस्ट ए मिनट, ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये भी बता रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है ये वाला। कितना कन्फर्मेशन है इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है अपनी फीलिंग्स पर। वो बहुत तेज़ी से बिल्कुल उड़ते हुए आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी वाइफ, अपना फ्यूचर स्पाउस मानते हैं। वो आपको उसी नज़र से देखते हैं, वो आपको किसी और का नहीं होने दे सकते। तो बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के यूनियन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।